रामू एक किसान था। वो अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करता था। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था। रामू का एक सपना था। वो अपने गांव को खुशहाल देखना चाहता था। उसे विश्वास था कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। रामू अपने खेतों तक जाने के लिए गांव से होकर गुजरता था। वो बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था। वो उन्हें देखकर मुस्कुराता था। वो जानता था कि उनका भविष्य के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। एक दिन रामू ने कुछ अलग देखा। बच्चों की किताबें पुरानी और फटी हुई थीं। कुछ बच्चे अपनी किताबें आपस में बांट रहे थे। रामू का दिल भर आया। वो मदद करना चाहता था। रामू जानता था कि शिक्षा कितनी जरूरी है। वो जानता था कि किताबें दुनिया के दरवाजे खोल सकती हैं। बच्चों को अपनी पुरानी किताबों से जूझते देख वो परेशान था। वो चाहता था कि काश वो कुछ कर पाता। उस रात रामू सो नहीं सका। वो बच्चों के बारे में सोचता रहा। वो उनकी चमकती आंखों और उत्सुक मन के बारे में सोचता रहा। वो चाहता था कि उनके पास नई किताबें हों और पढ़ाई करने के लिए एक बेहतर जगह हो। रामू के मन में एक विचार कौंधा। वो गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाएगा। ये एक बहुत दूर का सपना लग रहा था, लेकिन रामू ने ठान लिया था। वो जानता था कि वो ये अकेले नहीं कर सकता। अगली सुबह रामू गांव के बुजुर्ग के पास गया। उसने लाइब्रेरी बनाने का अपना विचार उनके साथ साझा किया। बुजुर्ग ने धैर्य से उसकी बात सुनी। उन्हें रामू का उत्साह पसंद आया। मैं मदद करने को तैयार हूं। फिर रामू घर घर गया। उसने सबको अपने सपने के बारे में बताया। उसने उनसे मदद मांगी। बहुत से ग्रामीण पहले तो हिचकिचाए। वो सीधे साधे लोग थे जिनके पास साधन कम थे, लेकिन रामू ने ठान लिया। उसने जोश के साथ बात की। उसने बताया कि लाइब्रेरी से उनके बच्चों को कैसे फायदा हो सकता है। धीरे धीरे लोगों के दिल बदलने लगे। लोगों ने जो कुछ भी हो सका दिया। कुछ ने पैसे दिए तो कुछ ने सामान। पूरा गांव एक साथ आ गया। उन्होंने रामू को लाइब्रेरी बनाने में मदद की। यह एक छोटी सी इमारत थी जो प्यार और उम्मीद से बनाई गई थी। सभी ने उत्साह और खुशी के साथ योगदान दिया। आखिरकार लाइब्रेरी तैयार हो गई। यह दान की गई पुस्तकों से भरी हुई थी। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने किताबों की देखभाल करने का वादा किया। लाइब्रेरी गतिविधि का केंद्र बन गई। रामू की पहल की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी गांवों के लोग लाइब्रेरी देखने आने लगे। रामू के समर्पण की सभी ने प्रशंसा की। वो खुश था, लेकिन उसका दिल और कुछ चाहता था। एक दिन एक अमीर उद्योगपति गांव में आए। उन्होंने रामू की लाइब्रेरी के बारे में सुना था। वो रामू के काम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव में एक बड़ा स्कूल बनाने की पेशकश की। उद्योगपति एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने रामू को एक शानदार पेशकश की। वो चाहते थे कि रामू स्कूल का नेतृत्व करे। उन्होंने उसे अच्छा वेतन और शहर में आरामदायक जीवन का वादा किया। रामू इस पेशकश से अभिभूत था। उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा, लेकिन वो अपने गांव को छोड़कर नहीं जा सकता था। उसने विनम्रता पूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि उसका दिल उसके गांव में बसता है। उद्योगपति रामू के फैसले से हैरान हुए। उन्होंने रामू की निस्वार्थता की प्रशंसा की। उन्होंने फिर भी गांव में स्कूल बनाने का फैसला किया, जिसमें रामू हेडमास्टर होंगे। स्कूल उम्मीद की किरण बन गया। इसने गांव के बच्चों के जीवन को बदल दिया। रामू के छोटे छोटे कदमों ने एक बड़ा बदलाव ला दिया था। उसने दिखाया कि आम लोग भी एक फर्क ला सकते हैं। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और करुणा के साथ छोटे से छोटा कदम भी एक लहर पैदा कर सकता है, जिससे असाधारण बदलाव आते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि दया का हर कार्य, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति रखता है।